एक युवक को सड़क किनारे कुछ लोग सीपियां खोलते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा कि क्यों न एक खरीद कर किस्मत आजमाई जाए। वह तुरंत 100 रुपए निकाल कर एक सीपी खरीदने लगा। तभी पास खड़ा एक आदमी उसे रोकते हुए बोला, ये सब धोखा है, यहाँ ज्यादातर गरीबों को ठगा जाता है। लेकिन युवक कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने शांति से एक सीपी चुनी और अपनी समय तेज करने की शक्ति का इस्तेमाल किया। दुकानदार मन ही मन हंस रहा था। उससे लगा कि फिर एक बेवकूफ फंस गया। लेकिन जैसे ही सीपी खोली गई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर कई छोटी मोतियां थीं और उनके बीच एक बेहद कीमती काली मोती भी थी। दुकानदार की नीयत बिगड़ गई। युवक का ध्यान भटकते ही उसने चालाकी से काली मोती छिपा ली और बोला, तुम्हारी किस्मत खराब है, इसमें बस कुछ बेकार सी टूटी मोतियां ही निकली हैं। युवक तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने चुपचाप समय को रोक दिया और जैसा उसे शक था, दुकानदार के हाथ में सच में काली मोती छिपी हुई थी। सबक सिखाने के लिए युवक ने सबके सामने दुकानदार का हाथ खुलवाया। दुकानदार झूठ बोलते हुए कहने लगा, ये मोती तो मैंने आज सुबह निकाली थी। दुकानदार की चालबाजी देखकर युवक बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा सारा माल खरीद लेता हूँ, लेकिन अगर सब खोलने पर मोती निकली तो काली मोती मुझे लौटानी पड़ेगी। लालच में आकर दुकानदार तुरंत मान गया। आसपास के लोग युवक को समझाने लगे कि वह धोखे में पड़ रहा है, लेकिन युवक ने बैग से 50,000 रुपए नकद निकालकर सबको चुप करा दिया। दरअसल युवक इतना शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि कुछ दिन पहले वह डिलीवरी करते समय एक हादसे का शिकार हो गया था। उसी हादसे में उसकी खानदानी समय शक्ति जाग गई। वह न सिर्फ 18 साल की उम्र में दोबारा जन्मा, बल्कि उसे समय को नियंत्रित करने की अद्भुत ताकत भी मिल गई। उसकी शक्ति से कबाड़ हो चुकी गाड़ी पल भर में नई बन गई। एक साधारण पौधा समय तेजी से 100 साल पुराना औषधीय वृक्ष बन गया, जिसे बेचकर उसने 10 लाख रुपए कमा लिए। अब एक बेईमान दुकानदार से सामना हुआ था, तो युवक ने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया। उसने पहली सीपी को 100 साल तक समय तेज किया और अंदर से निकली एक दुर्लभ स्वर्ण मोती। यह मोती लाखों में एक बार ही मिलती है। इसके बाद उसने एक समुद्री घोंघा उठाया। दुकानदार हंसते हुए बोला, इसमें कभी मोती नहीं निकल सकती। लेकिन अगले ही पल एक चमकदार शंख मोती निकल आई। अब भीड़ स्तब्ध थी और दुकानदार का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अब आगे क्या होगा इस कहानी का? अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।